खुशी हमारी वह भावनात्मक मनोदशा है जो हमारे चेहरे पर ही दिख जाती है। यदि आप हमेशा खुश रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बना रहेगा। जिंदगी में खुश रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। किसी को नहीं पता है कि उनका कल कैसा होने वाला है, इसलिए अपने आज को खुशी से जिए। साथ ही दूसरों की जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर दें। जब आपके आसपास का माहौल खुशनुमा होगा तो आपका जीवन भी बेहतरीन हो जाएगा। खुशी हमारी वह भावनात्मक मनोदशा है जो हमारे चेहरे पर ही दिख जाती है। अगर आप हमेशा खुश रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बना रहेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में खुशियां भर देती हैं। हर कोई चाहता है कि वह जीवन में खुश रहे, लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जो दुख से भरे होते हैं। लेकिन किसी भी दुख के कारण जीवन थम नहीं जाता है। हमें हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए ताकि जिंदगी में खुशियां बनी रहें। आज सोलवेदा हिंदी के इस आर्टिकल में आपको 11 ऐसे हैप्पी लाइफ कोट से रूबरू करवाएंगे जिससे आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। बीते हुए वक्त को तू याद न कर, किस्मत में जो है उसकी फरियाद न कर। जो होना है वो होकर रहेगा, तू दुख को सोचकर अपनी खुशी बर्बाद न कर। जिंदगी में हमें अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। हमें अलग अलग समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जो जिंदगी के इस खेल को समझता है वो बेहतर करता है। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इसलिए जो बीत गया है उसको याद करके दुखी नहीं होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव होकर अपने सफर पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी न गिरने या असफल न होने में महानता नहीं है। गिरकर हर बार उठना और असफल होने के बाद फिर से प्रयास करना महान लोगों की निशानी है। जीवन में सफलता और असफलता का दौर लगा रहता है। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफलता से जो सीखता वहीं आगे बढ़ता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हुए तो कई बार असफल हुए, लेकिन लगातार प्रयास करने से उन्हें सफलता मिली। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान होता है। भीड़ से अलग अपना रास्ता खुद बनाएंगे तो बड़ी कामयाबी जरूर मिलेगी। दुनिया में सभी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए लोगों को जब लगता है कि वे भी आसान रास्ते को अपनाकर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें भी सफलता मिल जाएगी। ऐसा सोचने वालों से उस रास्ते पर भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन इसी भीड़ में जो अपना अलग रास्ता अपनाकर आगे बढ़ता है, उसे सफर तो अकेले करना पड़ता है, लेकिन उसे जो कामयाबी मिलती है वो सबसे बेहतरीन होती है। हार और जीत में बस उतना फासला होता है जितना कोशिश करने और छोड़ देने में। हार और जीत जीवन का खेल है, ये लगातार चलते रहता है, इसलिए हारने पर घबराना नहीं चाहिए। जो हार नहीं मानता है वहीं आगे चलकर सफल होता है, और जो बीच में रास्ता छोड़ देता है सफलता उससे उतनी ही दूर चली जाती है। इसलिए कामयाबी के लिए पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा मेहनत करते रहें और हार न माने। लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे अपने दिमाग में मान कर चलते हैं। खुशी को मापने का कोई पैमाना नहीं होता है। आप चाहे ले तो दुनिया की सारी खुशियां आपके पास ही हैं, और अगर न चाहें तो दुनिया में सबसे दुखी आप ही हैं। इसीलिए अच्छा तो यह है कि हम सकारात्मक सोचें और खुशियां ढूंढने की कोशिश करें। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। आप कभी खुश नहीं होंगे अगर यही खोजते रहें कि खुशी में होता क्या है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसके लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप खुशियों को लेकर यह तय कर लेंगे कि कब खुश होना है और कब नहीं, तो आप कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए बिना किसी वजह के भी हमेशा खुश रहना चाहिए। खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत कम चीजों की आवश्यकता होती है। ये चीजें आप में और आपकी सोच में ही मौजूद होती हैं। सोच इंसान को हर चीज दिला सकती है। यदि आप पॉजिटिव सोच के साथ किसी भी काम को करते हैं तो उसमें आज नहीं तो कल आपको जरूर सफलता मिलेगी। साथ ही खुशहाल जिंदगी के लिए पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी होती है। जितना आपके पास है उसमें खुश रहें। जो आपको चाहिए उसके लिए हमेशा उत्साहित रहें। आपको ईश्वर ने जितना दिया है उसका जश्न मनाएं और उसमें खुश रहें। लेकिन आगे बढ़ने की चाह भी गलत नहीं है। अगर आप आगे और बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मन में उत्साह रखें, न कि लालच, बेचैनी और दुख। अगर आपका मन उत्साहित होगा तो आप एक दिन अपना हर सपना पूरा कर लेंगे।
अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों को नियंत्रित रखकर आपकी ऊर्जा को मुक्त करे और आपकी उम्मीदों को प्रेरित करे। जिंदगी में एक बार में एक ही लक्ष्य सेट करें, क्योंकि अगर आप एक बार में 4 लक्ष्य तय करेंगे तो आप एक को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वहीं लक्ष्य भी वही रखें जिसे पूरा करने में आपको खुशी मिले और जो आपकी उम्मीदों को हमेशा नई दिशा दे। खुश होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। इसका मतलब है कि आपने अपूर्णताओं से परे देखने का निश्चय कर लिया है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको कभी हारने नहीं देती है। आप जब खुश रहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। इससे आप जीवन में आने वाले सभी परेशानियों का आसानी से सामना कर लेते हैं। इसीलिए जरूरी नहीं कि अगर आप खुश हैं तो आपकी जिंदगी में सब परफेक्ट हो। हमें कमियों और मुश्किलों में भी खुश रहने की कला सीखनी चाहिए। खुशी प्राप्त करने का सिर्फ एक रास्ता है कि उन चीजों के बारे में परेशान न हो जो आपकी इच्छा शक्ति के दायरे के बाहर है। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन अक्सर कुछ चीजें हमारे दायरे के बाहर होती हैं। उनको लेकर परेशान होना सही नहीं है। इससे आप खुश नहीं रह पाते हैं और आपको हमेशा उलझन घेरे रहती है। इसलिए अपने दायरे में मौजूद चीजों को लेकर खुश रहें। जो संभव नहीं है उसे लेकर परेशान होना बंद कर दें। हैप्पी लाइफ हर कोई जीना चाहता है, इसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन कभी कभी खुशियां हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। इन खुशियों को अपने आसपास रखें। इसी तरह जीवन में मोटिवेट होते रहने और पॉजिटिव रहने के लिए पढ़ते रहें सोलवेदा हिंदी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और नहीं भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहां प्रभु जाएं वहां मन जाए और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है।
किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।